हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल फॉर्मेशन यानी त्रिभुज बनने के क्या कंडीशंस होते हैं और ट्रायंगल को कैसे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिकोण है। ये सब पढ़े थे और भी बहुत कुछ था। तो चलिए आज इन सब पर आधारित जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प त्रिभुज बनाता है। सिंपल सा है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मान लीजिए त्रिभुज की तीन भुजाएं आपके पास दी गई है, ए बी और सी। अगर ये तीनों भुजाएं मिलकर त्रिभुज बना रही है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो बाकी दोनों का योगफल यानी ए प्लस बी जो है वो सी से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन में ऐसा कंडीशन कहाँ पर हमें मिल रहा है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 9 है, बाकी दोनों को जोड़े तो 8 से 14 हो रहा है। क्या ये 9 से बड़ी है 14? बड़ी है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बनाएगा। बाकी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद 300 हो रहा है और यहाँ पर 300 है, तो कंडीशन बराबर हो गया, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर देखें 25 सबसे बड़ी है, बाकी दोनों को जोड़े तो 11 10 21 हो रहा है, जो कि 25 से छोटी है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर देखें तो 8 सबसे बड़ी है, बाकी दोनों का योगफल 8 हो रहा है। यहाँ पर 8 बराबर 8 इक्वल का कंडीशन है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है। सिंपल सा है। अब जानते कि किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो तीसरी भुजा क्या होगी, इन दोनों को जोड़िए, 26 प्लस 24 हो रहा है 50। तो तीसरी भुजा जो है ये 50 से छोटी होगी। अब 50 से छोटी ऑप्शन में अगर देखें तो केवल ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कौन सा है। आपको मैंने बताया था कि ऐसा किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। वही चीज़ कह रहा है कि एक कोण जो है अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। देखिए सिंपल सा सवाल है, ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। आगे, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर शीर्षलंब बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। जैसे आप समझिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिनकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका नाम दे सकते हैं आप ए बी सी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख में ये शीर्ष आपका बी। तो यहाँ से अगर शीर्षलंब खींच दें हम लोग इस पर, तो इसका नाम दे दीजिए, ठीक है, डी। और सी से खींच दें इस पर, इसका नाम दे दीजिए ई। तो ये जो बी डी और ई सी खींचा गया है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी बी डी बराबर ई सी होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी सवाल देखिए सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। आगे, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। सिंपल सा समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का एक खासियत होता है कि इनके अंदर जितना भी खींचा जाता है, जैसे ऊंचाई हो, माध्यिकाएं हो, ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल जब भी रहेगा सभी, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर माध्यिकाएं बराबर है, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण आधार कोणों के योग का 4 गुना है। आधार कोण का माप क्या है। ठीक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये क्या कर रहा है कि ये जो शीर्ष कोण है, यानी ऊपर में जो ये कोण बन रहा है, ये आधार कोणों के योग का 4 गुना है। अब आपको देखना है कि ये आधार कोण कहाँ पर है। अगर हम लोग देखें तो इसका ये कोण और ये कोण, अगर ये कोण हम लोग थीटा मान लें तो ये कोण भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु, यानी इनकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 2 थीटा।
और ये कह रहा है कि शीर्ष कोण जो है इसके योग का 4 गुना है, तो 2 का 4 गुना 8 थीटा यहाँ पर कोण ए हो जाएगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 8 थीटा 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 कुल मिला के 10 थीटा यहाँ पर हो गया। इसको 180 के बराबर आप कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री और आधार कोण थीटा ही है, तो 18 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमबाहु त्रिभुज के कोण है? ये मैंने आपको बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज जो होते हैं उनके सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और इनके कोण के माप भी अलग अलग होते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में कोण अलग अलग है। पहला ऑप्शन देखिए तो 60, 30, 90 सभी कोण डिफरेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम आप देख सकते हैं ये तीनों कोण इक्वल है, ये नहीं होगा। ये दोनों इक्वल है, ये नहीं होगा। इसमें भी ये दोनों इक्वल है, ये नहीं होगा। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है। और ये 90 डिग्री का है तो समकोण होगा। तो ये जो कंडीशन है ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें 60, 30, 90 का, तो ये विषमबाहु त्रिभुज के साथ साथ कौन सा त्रिभुज भी है, ये एक समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ के रखना है। आगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई वाई जेड के बराबर है और कोण एक्स जो है 78 डिग्री है, तो कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोनों भुजा बराबर, इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। तो हम लोग उसी तरह का एक डायग्राम खींच लेंगे। इसमें एक्स वाई वाई जेड बराबर है, तो कॉमन क्या हो गया वाई, तो वाई जो कॉमन है उसको ऊपर लेंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा आपको लेना है जो कॉमन रहेगा उसको ऊपर, ताकि डायग्राम आपको सीधा दिखेगा, सवाल जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक्स ले लीजिए और ये जेड ले लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई वाई जेड के बराबर है, तो एक्स वाई ये हो गया और वाई जेड ये हो गया, ये दोनों क्या है इक्वल है। इसके बाद कोण एक्स जो है 78 है, तो ये कोण आपका है 78 डिग्री। कोण वाई पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण 78 है, तो ये भी कितना होगा 78 ही होगा, क्योंकि इनके दोनों भुजाएं बराबर है। तो इन दोनों को जोड़कर आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 78 दूना कितना 140 प्लस 16 156 डिग्री। ये दोनों कोण मिलकर 156 डिग्री है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 180 में अगर हम लोग 156 माइनस कर दे तो हमारा कोण y निकल जाएगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो माइनस कर दीजिए, तो 150 अगर घटा दे तो 30, 30 में 6 घटा दे तो 24 इस सवाल का आंसर होगा, 24 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि एक त्रिभुज के 3 कोण ये दिया गया है, तो यह त्रिभुज कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, और ये सवाल पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको कोण पता करना है, ये कोण कितने डिग्री के हैं, तो उसके लिए लोग सम करेंगे। इसका सम अगर करें तो कितना होगा, ये एक कोण हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, सबको जोड़िए 18x 10x कितना हो गया 28, 28 प्लस 15x ये हो गया 43x। उसके बाद 6, 30, 36, 36 15 कितना हो गया 36, 5 41, 10 51 हो गया, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, और हम लोग डिग्री में क्या जानते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसको 180 के बराबर करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ये 51 जाके घटेगा तो कितना बचेगा 129, ठीक है। और 43 आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देगा इसको, 43 ये 3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब आपको क्या करना है, ये x का मान 3 रख के तीनों कोण प्राप्त करना। अगर इसमें 3 रख दें तो 18 या 54 6 60 डिग्री ये बन गया। इसमें अगर 3 रखें तो 10 या 30 30 60 डिग्री का ये भी बन गया। अगर इसमें 30 रखें तो 15 या 45 प्लस 15 ये भी बन गया 60 डिग्री का। अब देख रहे हैं तीनों कोण इक्वल है, इसका मतलब त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे पहला है एक त्रिभुज में सभी कोण 60 से कम हो सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में मिनिमम कोण बराबर होता है सभी में 60-60 डिग्री का, ठीक है। अगर इससे कम हम लोग कर दें तो 180 सम नहीं आएगा, तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, गलत है। दूसरा, एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, ये सही है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये कोण आपका हो गया 120 डिग्री का, बचा कितना 60 डिग्री, तो 30-30 इधर बांट देंगे हम लोग। मान लीजिए ये अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 30-30 60 और 120 मिला के 180 हो गया। तो एक कोण अधिक कोण हो सकता है।
तो ये जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट ये सही है। तीसरा अगर देखें तो एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं। अगर इसमें दो समकोण बनेंगे, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 + 90 ये दोनों कोण मिलकर ही 180 हो रहे हैं। तीसरा कोण कहाँ बन रहा है, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। आगे, एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, ये आपका सही स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में एक कोण तो इसका फिक्स है भाई 90 डिग्री का होगा, बाकी ये दोनों कोण न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखते तो इसका आंसर आराम से लगाते। तो दो न्यून कोण हो सकते हैं, ऑप्शन ये चौथा स्टेटमेंट और आपका दूसरा यानी बी और डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 22 और m इकाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और ये सवाल पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किन्हीं त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 + 22 कितना हो जाएगा, ये 34। तो ये जो 34 है इससे छोटी होगी m की वैल्यू, और m की वैल्यू किससे बड़ी होगी, इन दोनों का डिफरेंस करिए। तो 12 और 22 का डिफरेंस कितना आ रहा है, बड़ी में से छोटी आपको घटाना, तो 10 आएगा डिफरेंस। तो ये कंडीशन हमें देखना है ऑप्शन में। तो ये जो है ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि छोटी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, 10 से बड़ी और 34 से छोटी। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ये वाला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, एक विषमबाहु त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं की माप क्रमशः 3.8 और 6 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी इसकी तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए दो भुजाएं दी गई है, इनको जोड़िए तो 6 3 9.8 हो रहा है। तो इससे छोटी ही होगी तीसरी भुजा, मान लीजिए सी है, तो ऑप्शन तो सभी दिया है इससे छोटी। अब दूसरे तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेकर। तो 6 में आप 3.8 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2.2, यानी 2.2 से बड़ी होगी और 9.8 से छोटी होगी सी का वैल्यू। ऑप्शन देखिए 2.2 से बड़ी, ये ऑप्शन है, ये है। तो ये 2.2 इसके तो बराबर ही है, इसका मतलब यही आंसर नहीं होगा। होना क्या चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, एक त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर छोटी है ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ए बी + बी सी बड़ी है ए सी से, तो ये वाला कंडीशन आपका सही होगा। यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर जो है ग्रेटर और इक्वल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसका एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें इनके सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे। ठीक है, और उन पर बनने वाले सारे सवाल। तो अभी आपको ये जानना, पाइथागोरस मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, h² = b² + b², यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपको एक बार में पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। यहाँ पर ये पाइथागोरस बना रहा है। देखिए 12 है, 16 है, 20 है। अब जानते हैं 3 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर हम लोग इसको 4 से गुना कर दें तो 4 तिया 12 बन रहा है, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 बन रहा है। तो 12 16 20 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है, आगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज पी क्यू आर कौन सा होगा। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि एक कोण जो है अन्य कोणों के योग से बड़ा है, तो इस ऐसा कंडीशन किस में होता है, ऐसा कंडीशन होता है अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण जो है, जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर 90 डिग्री से बड़ा ये अकेले हो गया तो बाकी अन्य कोणों का योगफल इससे छोटा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि दो कोणों का योग से बड़ा होता है ये तीसरा कोण, तो ये किस में होता है, अधिक कोण त्रिभुज में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आगे, एक न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी और सी, जहाँ सी सबसे लंबी भुजा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सत्य है। सिंपल सा आप लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर सी सबसे लंबी भुजा है तो क्या होता है, सी का स्क्वायर जो है
वो छोटी होती है अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग से। तो अन्य भुजा बचा ए और बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों के योगफल से सी का स्क्वायर छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन किस में होता है? केवल न्यून कोण त्रिभुज में। और अधिक कोण में यही चीज़ उलट जाता है, यानी सी स्क्वायर जो है बड़ी हो जाएगी इन दोनों के स्क्वायर से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा चीज़ दिया गया है, सी स्क्वायर लेस देन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भुजाओं की लंबाई का समूह एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा? सिंपल सा मैंने आपको पीछे बताया है कि न्यून कोण बनने के लिए क्या कंडीशन, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो सी का स्क्वायर जो है वो छोटी होनी चाहिए अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी सी का स्क्वायर। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा कंडीशन हो रहा है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, इधर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो रहा है। क्या ये 36 25 से छोटी है? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। दूसरा, 5 12 13, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप जानते होंगे, तो ये समकोण बना देगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे 6 8 10, ये 3 4 5 का दोगुना है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, तो ये भी समकोण में जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 4 है, इसको आप चेक कर लीजिए। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 हो रहा है 34। क्या ये 49 34 से छोटी है? नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे, एक न्यूनकोण त्रिभुज में भुजाएं ए बी सी है, जहाँ इस तरह का कंडीशन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त हमेशा पूरी होनी चाहिए? ठीक है, तो सिंपल सा सबसे बड़ी भुजा यहाँ सी दिख रहा है, तो सी जो है वो लेस देन होना चाहिए अन्य के योगफल से, यानी ए प्लस बी से सी जो है वो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो कहाँ पर ऐसा कंडीशन है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में यदि ए से बड़ी बी है, बी से बड़ी सी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सत्य है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाली कोण भी सबसे बड़ी होगी। अगर यहाँ सी सबसे बड़ी है तो कोण सी सबसे बड़ी होगी, उसके बाद बी सबसे बड़ी है तो कोण बी यहाँ पर बड़ी होगी, उसके बाद ए अगर सबसे छोटी है तो कोण ए आपका सबसे छोटी होगी। तो इस ऑर्डर में आपको आंसर लगाना है, यानी ए यहाँ पर सबसे बड़ी दे दिया, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी और सी है, जहाँ सी सबसे लंबी भुजा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सत्य है? मैंने आपको पीछे बताया न्यून कोण के बारे में, अब आगे अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है? जो सबसे लंबी भुजा है उसका स्क्वायर जो है अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग से बड़ी होती है। तो यहाँ पर सी का स्क्वायर बड़ी होगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से। ठीक है, इन दोनों के योगफल से सी का स्क्वायर बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कंडीशन कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि एक्स वाई तथा जेड एक त्रिभुज है, यदि जेड सबसे लंबी भुजा है तथा ये कंडीशन है, तो त्रिभुज कौन सा है? तो ऐसा किस में होता है? देखिए, जेड सबसे लंबी भुजा और ये चीज़ भी दे रखा है, यानी जेड का स्क्वायर जो है अन्य भुजाओं के स्क्वायर से छोटी है। जब छोटी होती है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सिंपल सा सवाल है, सीजीएल टीयर 2 में पूछ दिया है। ठीक है, तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें याद रखना ताकि कम समय में आप नंबर उठा पाओ। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भुजाओं की लंबाई का एक समूह अधिक कोण त्रिभुज बनाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज बनाना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो सी का स्क्वायर जो है अन्य भुजाओं के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो चेक करिए, 5 12 13 तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 भी ट्रिपलेट है, हटा देंगे, बाकी ये 2 रह गया। तो इसको चेक करते, इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 दिख रहा है। देखिए 2 6 है 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर अगर करें तो 64 आएगा। बाकी के स्क्वायर को जोड़िए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16,
तो इधर आ गया 36 + 16, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 52। क्या ये 64 52 से अधिक है? एकदम अधिक दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अधिक कोण के केस में हमें ये जो है अधिक चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा ये करेक्ट है। ठीक है, आगे। त्रिभुज एबीसी में ए बी 9 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई क्या हो सकती है? ठीक है, देखिए दो भुजाएं दी गई है, अब सिंपल सा लिख सकते हैं, जैसे 9 है 13 है, तो इन दोनों का जो योगफल है वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, यानी बी सी से। ठीक है, और ये जो बी सी है ये बड़ी किससे होगी? इन दोनों के डिफरेंस से। तो 13 - 9 यहाँ पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए। इसको देखिए 13 9 कितना हो गया? 22। ठीक है, 22 से छोटी होगी बी सी और बड़ी होगी किससे? 13 में से 9 घटा 4, तो 4 से बड़ी 22 से छोटी। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? 22 से छोटी ये है, ये 22 के बराबर है, नहीं होगा। ठीक है, और ये 4 4 के बराबर है, नहीं होगा। और ये 4 से छोटी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ये बीच में आएगा, बी सी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 इकाई, 12 इकाई और x इकाई है। x के लिए संभावित पूर्णांक मान कितने हैं? ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे थे, लेकिन इस सवाल में पूछ रहे हैं कि कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? देखिए दो भुजाएं आपके पास दी गई हैं, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का योगफल इससे बड़ी होगी और इन दोनों का अंतर इससे छोटी होगी। तो हम लोग पहले अंतर लिखेंगे, तो 12 में से 6 घटाइए 6, ये जो अंतर है वो छोटी होगी x से, और x जो है वो छोटी होगी इन दोनों के योगफल से। नहीं तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का योगफल ये x से बड़ी होगी। तो 12 6 18 जो है x से बड़ी होगी। तो कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे यहाँ पर? देखिए 6 से तो बड़ी ही होनी चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 से शुरू होगा, 7 8 9 इसी तरह से ये चलते जाएगा। और कहाँ तक? 18 से जस्ट छोटी वो है 17, तो 17 तक जो है वैल्यू पॉसिबल है। तो 7 से 17 कितना आ गया? ये निकालने के लिए आप क्या करिए? लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करिए। तो 17 - 7 करेंगे तो 10 होगा, और +1 आपको हमेशा करना है। तो 10 + 1 11 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, आगे। किसी त्रिभुज में ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 11, ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं? सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं। पहले डिफरेंस ले लीजिए, 11 6 का डिफरेंस 5 आएगा, तो 5 से बड़ी होगी ए सी, और ए सी से बड़ी होगी इन दोनों का योगफल 6 11 17। तो क्या वैल्यूज होंगे ए सी के? 5 से बड़ी यानी 6 से शुरू होगा, 6 7 8 इसी तरह से जाएगा, और 17 से जस्ट पहले 16 तक। तो कितना वैल्यू है? 16 में 6 घटाइए 10, और +1 कर देंगे तो 11 वैल्यूज यहाँ भी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है, तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी इकाई होगी? ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। आपको सीधा सीधा याद रखना, जो परिमाप दिया गया है उसका हाफ करना, यानी 26 से कम ही होगा उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। और ये किस तरह से होता है ये चीज़ समझिए। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, यानी a + b + c। अगर ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो। ठीक है, और आप क्या जानते हैं कि दो भुजाओं का योगफल यानी a + b जो है यहाँ पर बड़ी होती है c से, ये भी चीज़ आप जानते हैं। अगर आपके पास परिमाप दिया है 52, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं 52 को अगर यहाँ पर हम लोग ले आए और दो दो भाग में बांटे तो क्या बन जाएगा? 26 और 26 बराबर हो गया। जबकि हमें चाहिए दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? दोनों को इक्वल नहीं रखना होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक कम कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो 26 से एक कम करके इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल 27 होगा, और तीसरी जो भुजा है वो 25, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा की मैक्सिमम लेंथ 25 सेंटीमीटर पॉसिबल है, उससे अधिक पॉसिबल नहीं है। तो 25 जो है मैक्सिमम हो सकती है, तो ये 26 से कम में काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है।
और इसका शॉर्टकट याद रखना आपको, सीधा सीधा परिमाप को 2 से डिवाइड करना है और 26 से कम ये आंसर होगा इसका, ऐसा आपको याद रखना। आगे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यानी आपसे ये कह रहा है कि आपके पास 3 नहीं 4 भुजाओं की माप यहाँ दे रखा है, इनसे आपको पिक कर करके ट्रायंगल बनाना है, कितना ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल है। तो हम लोग बनाते हैं पहले कि यहाँ कितना पेयर बन सकता है। तो पहले लेंगे 2 5 7, 2 5 7, उसके बाद क्या लेंगे 2 5 7 को छोड़ दीजिए 8 ले लीजिए, ठीक है 2 5 8, उसके बाद ले लीजिए 5 7 8, 5 7 8, उसके बाद क्या ले लें 7 8 2, ठीक है यानी 2 7 8, सब कॉम्बिनेशन हो गया। अब तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या ये ट्रायंगल बना रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 2 भुजाओं का योगफल 7 बराबर 7 हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 5 2 7 हो रहा है, ठीक है 7 जो है वो तीसरी भुजा 8 से छोटी हो जा रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 7 12 हो रहा है, जो कि तीसरी भुजा 8 से बड़ी है, तो यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो 7 2 9 हो रहा है, ये भी तीसरी भुजा 8 से बड़ी है, तो ये भी पॉसिबल है, यानी 2 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 2, ये इसका करेक्ट आंसर है और ये पूछा गया सवाल है, आप इसको याद रखें। आगे यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पर दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि इनकी 2 भुजाएं बराबर होती है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ये 2 भुजाएं बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वेरिएबल में वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इसमें बराबर है। तो हमें एक एक करके चेक करना होगा कि ठीक है, और x का वैल्यू निकालना होगा। अगर इन दोनों को इक्वल कर दें यानी x + 1 बराबर 7 - x, तो कितना वैल्यू आएगा, x इधर आके 2x होगा, इधर 6, तो x का वैल्यू यहाँ से कटाने के बाद ये कितना देगा 3, x का वैल्यू 3 आ गया। 3 अगर हम लोग इसमें रख दें, ठीक है इसमें, तो ये बनेगा 3 1 4, ये बनेगा 7 - 3, ये भी बन जाएगा 4, और यहाँ पर 3 चौके 12 में से 2 घटा 10, 3 भुजाएं आपके पास है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना, क्या इन भुजाओं से ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ देखिए 4 4 8 हो रहा है, यहाँ पर 10 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये 10 से छोटी, इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, यानी इन दोनों को बराबर करने से बात नहीं बनी। आगे हम लोग फिर से बराबर करेंगे किसको, इन दोनों को, सेकेंड और थर्ड को। तो ये है आपका 7 - x बराबर 4x - 2, तो ये कितना होगा, ये 2 आके 9 हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा 4 1 5x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 9/5, इसको डिवाइड करना होगा, 5 1 का 5, 5 8 40, 1.8 आया, ठीक है। अब आपको फिर से इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें 1.8 रखें तो वह बनेगा क्या, 2.8 बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर 1.8 रखें तो कितना बनेगा, 5.2 बनेगा। उसके बाद इसमें अगर रखें तो 18 चौक बात यानी 7.2 में 2 घटेगा तो 5.2 बनेगा। अब यहाँ पर भी आपको देखना है, देखिए यहाँ भी दोनों भुजाएं बराबर थी, आप झटपट में आंसर लगा देते लेकिन गलत हो जाता। आपको यहाँ पर भी दिख रहा है दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दोनों को जोड़ के तो 5 2 7 1 8 हो रहा है, ये 8 जो है ये 5.2 से बड़ी है, एकदम ट्रायंगल बनने का जो कंडीशन होता है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये। तो 1.8 जो है x का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगर ये नहीं मिलता तो थर्ड और फर्स्ट को बराबर करते, फिर x का वैल्यू निकालते। आगे एक न्यूनकोण त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB 9 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर है, तब भुजा AC की अधिकतम संभव पूर्णांक लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यूनकोण त्रिभुज है और 2 भुजाएं दे रखी है, तो आप क्या सोचेंगे, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो जोड़ लेते हैं, 13 9 22 हो रहा है, यानी 22 से छोटी ही होगी AC की वैल्यू, ये आप सोचेंगे। तो 22 से छोटी तो सभी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप आंसर कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको
दूसरी चीज़ सोचना जो मैंने आपको बता रखा है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी, इसमें अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो क्या कंडीशन होता है, सी का स्क्वायर लेस देन होता है अन्य के स्क्वायर के योग से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी सी का स्क्वायर। ये किस में होता है, न्यून कोण में, और अधिक कोण में इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर सी का स्क्वायर बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। यहाँ 13 दिख रहा है और ए सी के बारे में हमें पता नहीं इसकी माप क्या है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी बड़ी भुजा है। तो ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं सोचना है, अधिकतम पूछेगा तो सबसे बड़ी भुजा जो पूछ रहा है उसको मानेंगे, और मिनिमम पूछेगा तो सबसे छोटी भुजा भी उसी को मानेंगे जो पूछ रहा है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, इसका मतलब ए सी सबसे बड़ी भुजा है, इसको मान लीजिए एक्स है ताकि लिखने में आसानी हो। अगर ये बड़ी है तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ये लेस देन होगी अन्य के स्क्वायर के योग से, यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 170 8 80 एक ये हो जाएगा 250। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, आपको देखना है 250 के आसपास कौन सी स्क्वायर नंबर है, तो आप कहेंगे 256 जो कि है 16 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 16 का स्क्वायर बैठा दें, यानी एक्स का वैल्यू 16 ले लें तो 256 हो जाएगा, लेकिन चाहिए हमें क्या, 250 से छोटी, इसका मतलब 16 नहीं लेके क्या लेंगे, इससे जस्ट छोटी 15, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक न्यूनकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यदि भुजा पी क्यू 7 सेंटीमीटर पी आर 14 सेंटीमीटर है, तब भुजा क्यू आर की न्यूनतम संभव पूर्णांक लंबाई क्या होगी। देखिए, जो चीज़ मैंने आपको पीछे बताया वही चीज़ का ये सवाल है। यहाँ पूछ रहा है न्यूनतम संभव पूर्णांक, और ये न्यूनकोण त्रिभुज है, तो ये जो पूछ रहा है जो भुजा क्यू आर, तो मान लेंगे ये एक्स है और यही सबसे छोटी है। ठीक है, अगर ये सबसे छोटी हो गई तो सबसे बड़ी भुजा क्या निकली, 14 निकली। इसका मतलब क्या है, 14 का स्क्वायर जो है ये लेस देन होगी अन्य के स्क्वायर के योग से, यानी 7 का स्क्वायर 49 और ये एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 14 का स्क्वायर कितना, 196। 49 को इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा, घटा देंगे इसको, 16 में से 9 घटा 7, 18 में से 4 घटा 4, 147। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू डिसाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, आपको देखना है 147 के आसपास कोई स्क्वायर नंबर, तो आप कहेंगे 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 12 ले ले तो ये बनेगा 144। ठीक है, लेकिन ये जब 144 देंगे तो यहाँ बात नहीं बनेगी, क्योंकि 147 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, 12 से जस्ट बड़ी 13 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे 169, तो x का वैल्यू यहाँ पर 13 पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी 13 से ये स्टार्ट होगी, आगे कुछ भी हो सकती है, तो 13 इस सवाल का मिनिमम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। आगे, एक अधिक कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y अधिक कोण है, यदि भुजा एक्स वाई 6 सेंटीमीटर वाई जेड 12 सेंटीमीटर है, तब भुजा एक्स जेड की न्यूनतम संभव पूर्णांक लंबाई क्या होगी। देखिए, इससे पहले हम लोग न्यून कोण पर आधारित सवाल किए, अब ये है अधिक कोण पर आधारित। देखिए, यहाँ भी अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो दोनों के डिफरेंस से जस्ट बड़ी होगी, ऐसा आप सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आंसर में नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आने वाला चीज़ है। ए बी सी अगर इसके नाम है तो ए के सामने ए हो गया, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। तो इसमें अगर सी सबसे बड़ी भुजा होती है तो क्या होता है कंडीशन, सी का स्क्वायर जो है वो बड़ी होती है अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से बड़ी होगी सी का स्क्वायर। ये चीज़ आप अधिकोण त्रिभुज में याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है न्यूनतम संभव पूर्णांक। देखिए, इससे पहले जो 2 सवाल हम लोग सॉल्व किए वो न्यूनकोण त्रिभुज था, और न्यूनकोण त्रिभुज में मैक्सिमम भुजा वाला पूछ रहा था, तो हम लोग मान लेते थे कि जो भुजा पूछ रहा है वही जो है सबसे बड़ी भुजा है, और जो छोटी भुजा पूछ रही है, जो भुजा पूछ रही है मिनिमम लेंथ की, वही भुजा सबसे छोटी है, ऐसा हम लोग सीखे। लेकिन इसमें आपको उल्टा याद रखना अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है तो मान लेना है कि ये जो एक्स जेड है इसकी लंबाई मैक्सिमम होगी। ठीक है, और एक्स जेड को हम कुछ पल के लिए एक्स मान लेते हैं। अगर ये मैक्सिमम लंबाई की है तो वो सी की जगह पर आएगा, यानी एक्स का स्क्वायर ये बड़ी होगी अन्य के स्क्वायर के योग से, यानी 6 का स्क्वायर 36
प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो एक्स स्क्वायर ये जो है आपका 36 प्लस 144 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो एक्स का यहाँ क्या वैल्यू पॉसिबल है, 180 से जस्ट बड़ी स्क्वायर नंबर कौन सी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 196 जो कि है 14 का स्क्वायर। ठीक है, 196 ही यहाँ पर फिट बैठेगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या पॉसिबल है, 14 मिनिमम। ठीक है, 14 से छोटी तो नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 28.5 का है, इसके अधिक कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एक सवाल रह गया इसमें। देखिए कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अगर एक कोण 28.5 है, आप डायग्राम से समझ सकते हैं, बेसिक लेवल का क्लास है इसलिए। अगर ये 28.5 है यानी 28.5 और ये भी 28.5 है, तो ये कोण कितना होगा, देखिए 28.5 का 2 गुना करिए 57 डिग्री। और आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 180 में अगर 57 घटा दें तो तीसरा कोण निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 123। 123 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 में है, ये करेक्ट है। आगे, एक अधिकोण त्रिभुज LMN में कोण M अधिक कोण है। यदि भुजा LM 10 सेंटीमीटर, MN 16 सेंटीमीटर है, तब भुजा LN की अधिकतम और न्यूनतम संभव पूर्णांक लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें दोनों चीज़ पूछा जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ करिए आप, जो नॉर्मल कंडीशन होता है ट्राइंगल का वो, यानी दो भुजा दी गई तो दोनों का योगफल जो है ये 10 और 16 का योगफल 26। ये बड़ी होगी तीसरी भुजा LN है, इसको मान लीजिए x, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो x से ये बड़ी होगी और x किससे बड़ी होगी, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 16 और 10 का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ये चीज़ हमें जाननी चाहिए। ऑप्शन अगर देखें तो 26 से जस्ट कम यहाँ पर 25 दे रखा है, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ 25, 26 नहीं हो सकता, 26 से जस्ट छोटी, तो दो जगह पर है। अब आपको निकालना है मिनिमम। मिनिमम अगर देखें तो यहाँ 6 से जस्ट बड़ी 7, 7 तो है नहीं, तो आपको क्या याद करना होगा, ये सी स्क्वायर बड़ी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्स। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया कि न्यूनतम निकालना है, तो जो भुजा पूछ रही है उसको मैक्सिमम मान लेंगे। तो ये LN जो है, ये अगर x है तो मान लेंगे ये सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, न्यूनतम, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज है। और न्यूनकोण त्रिभुज में जो पूछता है उसी को मान लेते हैं, अधिकतम पूछता है तो सबसे बड़ी उसी को मान लेते हैं। इसमें उल्टा करना है, अगर ये x सबसे बड़ी है तो ये c की जगह पर आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस b जो कि है 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पर 356 आएगा जोड़ के। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू पॉसिबल है, 356 से जस्ट बड़ी स्क्वायर नंबर, तो आप कहेंगे यहाँ पर 361 जो कि होता है 19 का स्क्वायर। तो 361 यहाँ फिट बैठ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ 19 होगा। तो 19 के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इससे जो है आगे के कॉन्सेप्ट, जैसे कितने त्रिभुज बनेंगे और किस तरह के त्रिभुज बनेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।